So yo, what's up? Welcome back to another video of story time. So भाई लोग वेलकम बैक आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम. सो आज के सीन कुछ ऐसे है कि हमारा जो स्टोरी टाइम का जो आज टॉपिक है वो है द वन एंड ओनली हॉरर स्टोरी. तो हॉरर स्टोरी में मैं एक पहले से ही स्टोरी टाइम बना चुका, पर मैंने कहा टॉपिक मिल नहीं रहा था, असल में कंटेंट नहीं था, तो मैंने कहा इसी पे बना लेते हैं दोबारा. सो ये वाकया हुआ है मेरे दोस्त के किसी रिश्तेदार के साथ. तो हुआ ये था कि वो एक बिल्डिंग में किराए पे रहने गई. उन्होंने फ्लैट में वहाँ रहती थी, तो उसके सामने एक बिल्डिंग थी, वो थोड़ी सी वहाँ पे सीन वीन हुए थे. तो वो कुछ दिनों तक रह रही थी, तो उन्हें एक आंटी नज़र आती थी. अब ये देखो भाई, आई वॉज नॉट देयर एट द प्रेजेंट टाइम, सो आई डिड नॉट नो वॉट एग्जैक्टली हैपेंड, बट जितना मैंने सुना है वो आपको बता रहा हूँ कि भाई वो रहती थी सामने, वो एक बिल्डिंग में एक आंटी हर रोज़ उन्हें नज़र आती थी. अच्छा, वो ना उनको एक इशारा करती थी ट्रायंगल का. अब ट्रायंगल का इशारा करती थी. अब मैं तो पहले समझा कि पता नहीं क्या है भाई, इशारा ऐसे कर रही है. तो एग्जैक्टली वो आपको पता चलेगा एंड में कि वो करती क्या थी. तो एक दफ़ा वो क्या नाम है इशारा कर रही थी, तो उन्होंने सोचा, वो खाना वाना पका रही थी, तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं जाके अपने पड़ोसी को दे के आ जाऊँ खाना वाना. तो वो गई, तो उन्होंने कहा कि टॉप फ्लोर पे थी वो रहती थी वो आंटी. तो वो चढ़ती गई, तो सीढ़ियाँ चढ़ती गई, वो देखा उन्होंने ऊपर ही नहीं जा पा रही. अब वो एक ही फ्लोर पे अटक गई. तो हुआ ये था कि वो एक ही फ्लोर पे नहीं थी, बल्कि ये था. और फिर उन्होंने किसी से पूछा भाई कि क्या है वो. तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक आंटी रहती थी जो कि मर गई थी. उन्होंने कुछ, अच्छा, वो जो ट्रायंगल का जो इशारा था ना, वो जो था मेन, वो था ये कि तुम्हें मैं ऊपर बुलाऊंगी, फिर क्या नाम है धक्का दूंगी, स्ट्रेट नीचे से ऊपर बुलाऊंगी, तुम्हें धक्का दूंगी, और फिर तुम नीचे नहीं, मैं तुम्हें नीचे धक्का दूंगी, फिर तुम मर जाओगी, और फिर तुम ऊपर चली जाओगी. तो ये पूरा ट्रायंगल बन जाता था. तो ये उनका जो इशारा था. तो उन्होंने बताया था कि 2 बच्चे भी रहते थे, वो भी आए थे, उनके साथ भी हादसा हो चुका है. तो ये एग्जैक्टली मुझे जगह नहीं याद कि ये कहाँ हुआ या कब हुआ था. तो ये एक वाक़या था. और एक और वाक़या मैंने सुना था एक हॉरर स्टोरी टाइम पे कि मेरा एक दोस्त है एक और, वो क्या नाम है, उसकी भी एक फुप्पो रहती थी भाई, कोई भी रहती थी. तो वो सिलाई विलाई करती थी. उनके कुछ बच्चे जो थे वो आते थे रात में, तो वो सिलाई कर रही होती थी. तो सिलाई करने के बाद उन्हें दोबारा एक आवाज़ आती थी कि सिलाई कोई और भी कर रहा है. तो वो दोबारा चेक काफ़ी दिनों से वो नोटिस कर रही थी, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर उनको रियलाइज़ हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है. तो उन्होंने बताया अपने हस्बैंड वगैरह पूरे सबको. तो किसी ने कहा कुछ नहीं होता, ऐसी है ये वो ब्ला ब्ला भर के ऐरानत वगैरह करके सब छोड़ दिया. तो कुछ दिनों बाद फिर उन्हें ये हुआ कि बर्तन गिरने लगे. भाई वही ना, जब जिन्नात होते तो पता कहाँ चलता है. वही होता है कि फिर तबाहियाँ होती हैं शुरू. तो कुछ दिनों बाद उन्हें पता चला, तो उन्होंने फिर सोचा क्यों ना पता कर लिया जाए कि क्या है. तो उन्होंने मौलवी को बुलाया, तमाम किया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा ऐसा. फिर उन्होंने एक दिन गई, वो बैठी हुई थी, फिर वो ऐसी कुरान वरान पढ़ रही थी. तो वो बैठी हुई थी, तो एकदम से वही हुआ, बर्तन टूटना शुरू हो गया है, ये वो ब्ला वगैरह. और फिर उन्होंने सोचा कि मैं क्यों ना, एक ऊपर उनका एक खाली कमरा था और वो बिल्कुल बंद रहता था जब से उन्होंने फ्लैट ख़रीदा था. तो अच्छा, ये सेम फ्लैट नहीं है, अलग फ्लैट. तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं ऐसा करूं. तो एक जो कमरा ऊपर बंद था, जो काफ़ी बिल्कुल ही बंद था, स्टोर रूम था एक तरह से. तो उन्होंने ज़ोर से चिल्ला के कहा कि जो भी लोग हो, जहाँ से भी आए हो, ऊपर का एक कमरा खाली है, आप वहाँ रहे, हम उस पर ताला लगा देंगे, हम कभी ना अंदर आएंगे ना कभी जाएंगे, आप उधर रहे, आप जो करना चाहे करें. तो मतलब फिर कुछ दिनों बाद फिर यही हुआ कि सब ख़त्म हो गया, ऐसा बिल्कुल कम होता गया, ख़त्म हो गया. जैसे मतलब सब ऐसा हो गया, नॉर्मल सुकून से जी रही थी. लेकिन उन्होंने ज़्यादा साल गुजारे नहीं, वो छोड़ के आ गई. तो भाई यही है कि जिन्नात अगर होते हैं ना, तो वही है कि भाई आयतुल कुर्सी पढ़ो, अपना ईमान मजबूत करो, दीन को, अल्लाह को याद करो. और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कोई निशानी. कुछ अच्छे जिन्नात भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, मैं मानता हूँ. कुछ कई अच्छा, तो जिन्नात की निशानी ये होती है कि कहते हैं 40 दिन तक अगर आपका कमरा बंद हो, अज़ान के बाद में जाए या लाइट ना हो चले, तो हो जाता है. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम तो एक मुसलमान मुल्क में रहते हैं, तो यहाँ पे अज़ानें होती हैं, तो यहाँ पे कोई ख़तरा नहीं है. लेकिन काफ़ी जो लोग होते हैं ना, उन्होंने अपने घर की नीचे बेसमेंट बनाई होती है, वो बंद होती है. जैसे कोई घर चेंज कर रहा है, घर बेच के चला गया, तो बेसमेंट जो होती है वो बंद रहती है. तो इस वजह से भी वहाँ पे कोई हादसे वगैरह हो जाते हैं. बहुत सारी रीज़न्स होते हैं. और क्या नाम है, इसी तरह का है. मतलब यहाँ तो ये मुल्क हमारा मुसलमान, यहाँ पे इतना कोई आम नहीं है, लेकिन
अगर फार्मूलों में जाके देखें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं जिन्नात के केसेस वगैरह, वहाँ तो आम होते हैं। और ये आज का टॉपिक हमारा ये था हॉरर स्टोरी। मैंने पता नहीं 2-2 स्टोरियाँ भी सुना दी, जिन्नात का टॉपिक भी शुरू हो गया। अच्छा, तो बात ये है कि मेरे व्लॉग्स भी नहीं आ पा रहे। व्लॉग इसलिए नहीं आ पा रहे क्योंकि रमज़ान चल रहे, रोज़े रखने होते हैं, टाइम नहीं मिल रहा। अब मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ एक और व्लॉग डालने की। व्लॉग का टॉपिक सोचते हैं, और मेरा एक और वो एम भी है कि मुझे चैलेंजेस वीडियो बनानी है, मिस्टर बीस बनेंगे इंशाल्लाह आगे जाके। अभी तो लास्ट टू लीव सोच रहा हूँ, पर मेरा वही है ना, बंदे नहीं है, बंदे जमा करते हैं फिर चलते हैं। तो इंशाल्लाह जल्दी जल्दी चैलेंज वीडियोस व्लॉग्स भी आ रहे हैं। व्लॉग तो मैं इंशाल्लाह इसी हफ्ते के एंड में या बल्कि सैटरडे संडे को डाल देता हूँ। तो ये वीडियोस तो आपको मिलेगी फ्राइडे को। तो अगर आपको ये स्टोरी टाइम अच्छी लगी हो, मुझे पता है बहुत छोटी स्टोरी टाइम, और ये 2 स्टोरी बता दी मैंने उसमें, और क्या नाम है, एक जिन्नात का लेक्चर भी नहीं, पता नहीं, बस ये स्टोरी टाइम वीडियो ऐसी थी। तो मिलते हैं आपसे अगली स्टोरी टाइम वीडियो या ब्लॉग में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे ऐसी एक और अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़। और आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक।